Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is modern definitions of the carbohydrate. We have already discussed about the definitions of the carbohydrate, but that definitions is the old thesis. According to the old definitions of the carbohydrate, that carbohydrate is defined that it is a hydrate of carbon. Hydrate of carbon is called the carbohydrate containing with the carbon, hydrogen and oxygen. The hydrogen and oxygen present into the carbohydrate is the same ratio as in water. लेकिन यह डिफिनेशन क्या था, गलत था, क्योंकि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट थे जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फार्मूले पे फिट नहीं बैठ रहे थे। जैसे हमने बताया था, कुछ एग्जाम्पल के रूप में रेमनोस था, 2-डीऑक्सी राइबोस था। ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फार्मूले पे पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जिसका लिमिटेशन हमने बताया है कि ओल्ड डिफिनेशंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का लिमिटेशन दूसरा क्या था। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फार्मूले पे पूरी तरीके से फिट हैं। जैसे मान लीजिए फार्मेल्डिहाइड है। फार्मेल्डिहाइड को हमने बताया भी था कि फार्मेल्डिहाइड को क्या बोले थे, तो HCHO या हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो सकता है, CH2O या CH3COOH, यह भी हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। कार्बन को हम बाहर कर दें, C2H2O का 2 टाइम्स लिख दें, होल ट्वाइस, तो यह हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, लेकिन फिर भी यह कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट नहीं देता है। इसको हम कैसे बोलेंगे कि यह कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले पे फिट होने से मतलब तो है नहीं, इसका टेस्ट भी आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट मतलब यह इसका कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा दिखना चाहिए कि जो है हाइड्रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट दे। तो इस सब को देखते हुए कार्बोहाइड्रेट का एक न्यू डिफिनेशन बना, जिसको बोलते हैं मॉडर्न डिफिनेशंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। और मॉडर्न डिफिनेशंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का, इसमें लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड, कार्बोहाइड्रेट is defined, carbohydrate is defined that it is polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy कीटोन। ये क्या है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। कब? व्हेन इट इज हाइड्रोलाइसिस, व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज कर दें, पानी में इसको घोलें तब, व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज। Carbohydrate is defined that it is a polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone when it is hydrolyzed, या after that it is hydrolyzed। हाइड्रोलाइज करने के बाद इसमें पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड आता हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आता हो। फॉर एग्जांपल में हम आपको समझा रहे हैं कि C12H22O11 है। इसको हम वाटर के साथ, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, मतलब इसका हाइड्रोलाइज कर पानी में घोले हैं एसिड के प्रेजेंस में। कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए घोलने के लिए। जब इसको जनरली हम जानते भी हैं, C12H22O11 को क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। शुगर, वही जो चाय में मिला के पिया जाता है, इसको शरबत बनाया जाता है, शुगर है। यह किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है?
तो जब हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें डाइसैकेराइड आता है। इसको डाइसैकेराइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 यूनिट हैं, यह 2 यूनिट से बना हुआ है। किससे किससे? तो C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज का यूनिट है, दूसरा फ्रक्टोज का यूनिट है। एक ग्लूकोज का यूनिट है और दूसरा क्या है? फ्रक्टोज का यूनिट है। अब तुम कहोगे सर तो फार्मूला तो एक ही है, लेकिन देखने पे फार्मूला एक ही है, लेकिन 2 अलग अलग कंपाउंड हैं। एक ग्लूकोज एल्डिहाइड के फॉर्म मिलता है तो फ्रक्टोज कीटोन के फॉर्म में मिलता है। ग्लूकोज जो है हमारा एल्डिहाइड के फॉर्म में मिलेगा तो फ्रक्टोज हमारा किस फॉर्म में मिलेगा? तो हम कहेंगे वो कीटोनिक के फॉर्म मिलता है। ठीक है। अब एक कह रहा है डिफिनेशन देखो, कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड दैट इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो क्या ग्लूकोज में अगर एल्डिहाइड के फॉर्म में है तो क्या ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी है या कीटोन में पॉलीहाइड्रोक्सी मिलता है? हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप ग्लूकोज में मिलना चाहिए, बहुत सारे OH ग्रुप हमको फ्रक्टोज में भी मिलना चाहिए, तभी तो हमारा फार्मूले के हिसाब से फिट बैठेगा। ये कि मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलता हो। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आता है फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर मिलता है, और फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर में हमको मिलता है CHO CHOH। इस फार्मूला का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सेकेंड HOH CH एंड OH 1 2 3 4। फिफ्थ कार्बन हमारा कुछ इस टाइप से होगा और 6 कार्बन से हमारा CH2OH कंटेन होगा। यह स्ट्रक्चर है किसका? ग्लूकोज का। किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का। ऐसे ही फ्रक्टोज कीटोनिक के फॉर्म मिलता है। फ्रक्टोज में कीटोन होता है जिसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्योंकि ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आता है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर आता है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था फिशर ने, इमिल फिशर, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो हावर्थ ने दिया था। तभी हमको अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, हम आगे पढ़ाएंगे तो बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अब फ्रक्टोज का पहले स्ट्रक्चर देख लें। इमिल फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो CH2OH C डबल बॉन्ड O CHO एंड H CH एंड OH CH एंड OH। देखते हैं 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ हो जाएगा हमारा CH2OH। देखिए इसमें क्या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि नहीं है? ये फ्रक्टोज है हमारा। ये स्ट्रक्चर किसका है? फ्रक्टोज का है। यह फ्रक्टोज है। तो इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पॉलीहाइड्रोक्सी है कि नहीं है? एक OH हमारा यहाँ जुटा हुआ है, दूसरा OH हमारा यहाँ पे है, तीसरा हमारा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, 5वां OH हमारा यहाँ है। तो इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यह क्या हो जाएगा हमारा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि ये कीटोनिक के फॉर्म में C डबल बॉन्ड O, बीच में कार्बोनियल ग्रुप आया हुआ है। यहाँ पे कार्बोनियल ग्रुप लास्ट चेन के लास्ट में मिल रहा है, और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप जो है कार्बन की मिडिल चेन में मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है C डबल बॉन्ड O। तो 1 OH यहाँ पे हो गया, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा OH एंड 5वां OH। अब इसी के अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड दैट इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में है क्योंकि CHO यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन यहाँ पे है और बहुत सारे OH के साथ कंटेन है। कब? जब इसको हाइड्रोलाइज किए, यानी कि जब हमने शुगर का हाइड्रोलाइज किया एसिड के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने, और ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो फ्रक्टोज में भी क्या हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक के फॉर्म मिलते हैं। इज दैट क्लियर? अब आता है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, कैसे हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रख लिया जाए, तभी तो आप जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट में जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं हम सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड सैकराइड। SACCHARIDE। कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड सैकराइड, जिसका ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक में इसको बोलते हैं सैक्रान। SACHARON, सैक्रान। और सैक्रान का मीन्स क्या होता है? सैक्रान मीन्स होता है शुगर। सैक्रान मीन्स क्या होता है? शुगर। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड सैकराइड, ग्रीक क्या है इसका? सैक्रान है, और सैक्रान का मतलब होता है शुगर। ठीक है। कर दीज आर द क्लासिफाइड, these are the classified into the 3 classes। कितने क्लास में? 3 क्लासेस में। कौन कौन क्लास में इसको क्लासिफाइड किया गया है? लेकिन एक चीज और, कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड सैकराइड, ग्रीक वर्ड सैक्रान मीन्स शुगर। दीज आर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरी। किसके बेसिस पे? डिपेंडिंग अपॉन, किस पे? डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर, डिपेंडिंग अपॉन द, क्या लिख दिए जी? डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर टुवार्ड द हाइड्रोलाइसिस, मतलब कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड बोलते हैं, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड में सैक्रान होता है, और सैक्रान का मीन्स क्या होता है? शुगर। कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? तो डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर टुवार्ड द हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। जब हाइड्रोलिसिस इसका करते हैं तो मोस्टली 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट हमको मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं? तो पहला इसमें मिलता है मोनोसैकराइड, दूसरा आता है ओलिगोसैकराइड, थर्ड आता है पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में आता है डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड। अब पॉलीसैकराइड में बहुत सारे होते हैं। मोनोसैकराइड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हम फर्दर हाइड्रोलाइज न कर सकें सिंपल यूनिट में, सिंपल सब्सटेंस में। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, यह सिंपल यूनिट है। इनका पुनः जो हाइड्रोलाइज हम नहीं कर सकते हैं। ग्लूकोज का कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फ्रक्टोज का कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। ग्लैक्टोज का कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं मोनोसैकराइड।
ठीक है, इस टाइप को सैकराइड को क्या बोल सकते हैं हम? मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड में एल्डिहाइड भी आएगा और कीटोन भी आएगा। एल्डिहाइड आएगा तो एल्डो ट्राइओज, क्योंकि इसका फार्मूला भी होता है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, पहले इसके एक का एक्सप्लेन करें। मोनोसैकराइड मतलब जिसका फर्दर हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ओलिगोसैकराइड में एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका अगर हाइड्रोलाइज करें तो कम से कम 2 यूनिट 3 यूनिट से 2 यूनिट से लेकर के 10 यूनिट बनता हो, 2 यूनिट से लेकर के 10 यूनिट तक बनता हो। 2 बनेगा तो डाइसैकराइड, 3 यूनिट मिला तो ट्राइसैकराइड। जैसे मान लो शुगर है, शुगर एक टाइप का हमारा ओलिगोसैकराइड का है। शुगर क्या है हमारा? ओलिगोसैकराइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है। और शुगर किस में इंक्लूड किया गया? ओलिगोसैकराइड के डाइसैकराइड में, क्योंकि शुगर को अगर हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। किस में टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। तो 2 यूनिट में टूटा ना, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट 2 यूनिट में टूटा, शुगर 2 यूनिट में टूटा तो डाइसैकराइड हो गया। ऐसे ही कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 3 पार्ट में टूटता हो तो उसको ट्राइसैकराइड बोल दिए। जैसे रेफिनोस है, रेफिनोस को ग्लूकोज में भी टूटेगा, फ्रक्टोज में टूटेगा, गैलेक्टोज में भी टूटेगा। तो उस टाइप के हम सैकराइड को या उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे? ये तो कार्बोहाइड्रेट तो ओलिगोसैकराइड है, लेकिन यह ट्राइसैकराइड बोला जाएगा। 3 यूनिट टूट रहे हैं तो ट्राइसैकराइड, 2 यूनिट टूट रहे हैं तो डाइसैकराइड, 4 यूनिट टूटे हैं तो टेट्रासैकराइड। बात समझ में आ गया ना? तो कार्बोहाइड्रेट के नेचर पे डिपेंड करता है कि अगर उस कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो कितने पार्ट में टूटता है, कितने सिंपल यूनिट में टूटता है। अगर सिर्फ जिसका हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं वह मोनोसैकराइड होगा, और जिसका हाइड्रोलाइज करते हैं तो मान लीजिए कि वह 2 यूनिट में टूटा तो डाइसैकराइड, 3 यूनिट में टूटा तो ट्राइसैकराइड, 4 यूनिट में टूटा तो टेट्रासैकराइड, 5 में टूटा तो पेंटासैकराइड, बहुत सारे में टूट गया, बहुत ज्यादा हो गया, हजारों की संख्या में हो गया तो हमारा पॉलीसैकराइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में स्टार्च हो जाता है, स्टार्च को टूटते हैं तो बहुत सारे मालिक्यूल, कम से कम हजारों मालिक्यूल टूटते हैं कार्बोहाइड्रेट के। स्टार्च का जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल टूटेंगे, हजारों की संख्या में टूटते हैं। ग्लाइकोजन को डिजॉल्व हाइड्रोलाइज करेंगे तो बहुत सारे मालिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट के टूटेंगे। तो स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, यह सब आते हैं हमारे पॉलीसैकराइड में आते हैं। कि पॉलीसैकराइड में तो बहुत सारी यूनिट टूट रहा हो, 100 से लेकर के 3000 तक यूनिट अगर टूट रहा है तो पॉलीसैकराइड में आ रहा है। और ओलिगोसैकराइड में 2 से लेकर के 10 तक आते हैं। मोनोसैकराइड का कोई भी हाइड्रोलाइज होता नहीं है, सिंपल यूनिट में वो आता नहीं है, तो इसको हम मोनोसैकराइड बोलते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं मोनोसैकराइड से ही। एक इंट्रोडक्शन हमने आपको इसके बारे में समझा दिया। मोनोसैकराइड को देखिए, फर्स्ट है मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड क्या कर रहा है कि दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द simplest carbohydrate these are the simplest carbohydrate which cannot be क्या hydrolyzed, which cannot be hydrolyzed these are the simplest carbohydrate which cannot be hydrolyzed into the simple क्या सिंपल मतलब कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल लिखो, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला इज देयर
जनरल फार्मूला, इनका फार्मूला क्या होता है? देयर जनरल फार्मूला इज, यहां लिखेंगे CH2O का होल यन, CH2O का होल यन, वेयर यन क्या है? तो यन इजकल टू 3 to 7, मतलब 3 से लेकर के 3 से कम भी नहीं आएगा, 3 से ऊपर होगा, कहां तक होगा? 3 to 7। 7 क्या? मोनोसैकेराइड आते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड हम कर रहे हैं, मतलब मोनोसैकेराइड दी जाता सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, हमने शुरू में बताया कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है सिंपले जिसको पुनः हम हाइड्रोलाइज करके स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसका जनरल फार्मूला CH2O का होल यन होगा, जहां यन की वैल्यू 3 से लेकर के 7 तक होगी। यन की वैल्यू 3 से लेकर के कितना होगा? 7 तक होगा। अब क्लासिफिकेशन हम लिख रहे हैं इसमें, क्लासिफिकेशंस ऑफ द मोनोसैकेराइड, क्लासिफिकेशंस ऑफ द मोनोसैकेराइड में कौन आता है? ठीक है, तो पहले लिखेंगे 3 से शुरू है तो एल्डोट्राइगोज, क्लासिफिकेशंस ऑफ द मोनोसैकेराइड में इसमें पहले आएगा एल्डोज। पहले एल्डोज का लिख रहे हैं हम, ALDOSES, एल्डोज मतलब एल्डिहाइड। एल्डोज का मतलब क्या समझ रहे हैं? एल्डिहाइड होगा। तो पहले 3 आ रहा है तो एल्डोट्राइगोज, एल्डोट्राइगोज का, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के फॉर्म में रखिए इसको, तो C3 3 का दूना 6, C3 या 6O3 हो जाएगा इसका फार्मूला, C3 या 6O3। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसकी, स्ट्रक्चर को कैसे ओपन रखेंगे? तो यहां लिखेंगे CH2OH, ठीक है, CH2OH एक कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन है CHOH CHO। देखिए इसके इक्वल इसमें एटम का नंबर है कि नहीं है? कार्बन का 3 एटम है तो 3 एटम ही हो गया, 6 हाइड्रोजन है तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 3 है तो 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। ठीक है, इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। इसको पढ़ते हैं हम ग्लिसरल्डिहाइड पढ़ते हैं। अब लिखिए एल्डोटेट्रोज, एल्डोटेट्रोज में C4 पॉलीहाइड्रोक्सी है, मतलब वाटर का रेशियो है H8, C4H8O4, C4H8O4। इसको कैसे लिखेंगे हम? तो लिखेंगे CH2OH, CHOH का होल ट्वाइस CHO। देखिए इतने कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस इतने बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो 4 कार्बन तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन 8 है तो 2 1 3 3 2 5 1 6 नहीं 7, अरे ट्वाइस है ना, तो 2 2 4 हो गया, 1 5 हो गया, 2 7 हो गया और 1 8 हो गया। इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी? थोड़ा सा ग्लिसरल्डिहाइड है, इराइथ्रोज पढ़ते हैं बेटा इसको, इराइथ्रोज ERYTH, इराइथ्रोज है ERYTHROSE, इराइथ्रोज हो जाता है। ठीक है, एल्डोटेट्रोज 4 कार्बन हुआ, एल्डोपेंटोज, तो C5H10O5 लिखेंगे कैसे इसको फार्मूला को एक्सपेंडेड फॉर्म में? तो CH2OH, CHOH का 3 टाइम्स CHO। ठीक है, इसको पढ़ते हैं राइबोज,
इसको पढ़ते हम राइबोज पढ़ते हैं। नेमिंग तो तुम्हें याद भी करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई एक कॉमन नेम ही है, इसको तुमको याद ही करना पड़ेगा क्यों इसको कौन नाम से हम बुलाते हैं। एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज तो C6H12O6, इसको कैसे लिखेंगे CH2OH, CHOH का 4 टाइम्स, ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा CHO। इसको पढ़ते हैं ग्लूकोज, इसको पढ़ते हैं हम ग्लूकोज। एल्डोहेक्सोज हो गया। अगला है एल्डोहेप्टोज, एल्डोहेप्टोज C7H14O7, CH2OH, CHOH का 5 टाइम्स एंड CHO। इसको पढ़ते हैं हम, पता ही नहीं हमको, इसके बारे में पूरी तरीके से कॉमन नेम के बारे में जानकारी नहीं है, बस इतने लोगों के बारे में हमको जानकारी है। साथ हुआ N2 3, N = 3 to 7, तो N = 3 to 7 ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज तक पढ़ाए। ये तो एल्डोज के फॉर्म में हो गया। अब आता है कीटो ट्राइओज यानी कीटोज। कीटोज के फॉर्म में क्या होगा इसका, उसका भी देख लिया जाए क्लासिफिकेशन। ये तो एल्डोज के फॉर्म का क्लासिफिकेशन था, कीटोज के फॉर्म में इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा उसको भी देख लिया जाए। कीटोज, कीटोज है, ठीक ऐसे ही जैसे एल्डोज का नामकरण करते थे ऐसे इसका भी करेंगे। कीटो ट्राइओज, कीटो ट्राइओज, फिर फार्मूला हमारा वही होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएंगे। C3H6O3 पॉलीहाइड्रोक्सी के फॉर्म में, मतलब ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन ही है। कीटो ट्राइओज लिखेंगे कैसे इसको, CH2OH CO, पुनः यहां पे लिख देंगे हम CH2OH। 2 बार OH आया है और यह CH2CO CH2 दोनों बार दोनों साइड से OH आया, तो लिख सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका जो नेम बनेगा वो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। जैसे नाम बनता है वैसे काम चला लो इसमें, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज में तो C4, ठीक है, H8O4, C4H8O4। कैसे इस फार्मूले को स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, तो CH2OH CO, CHOH CH2OH। मैच कराइए, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटम सेम है इसमें कि नहीं है, तो 4 कार्बन है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन 8 है तो 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 1 8। ऑक्सीजन 4 है तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। इसको पढ़ते हैं हम इराइथ्रोलोज, ERYTHRULOSE, इराइथ्रोलोज हो जाएगा। नेमिंग इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। बायोलॉजी वाले तो अच्छी तरीके से नेम इसका नाम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, लेकिन मैथ वालों में थोड़ा सा दिक्कत आएगा।
लेकिन फिर भी जो है समय के साथ आप सीख जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस बनता जाएगा वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। इसको पढ़ते हैं इराथ्रोलोज। अगला है कीटोटेट्रोज के बाद कीटोपेंटोज, कीटोपेंटोज C5, ठीक है, H10O5, इसको पढ़ेंगे CH2OH CO, CHOH का 2 टाइम्स CH2OH, ठीक है। इसको पढ़ते हैं राइबुलोज, RIBULOSE, राइबुलोज पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम राइबुलोज। कीटोपेंटोज के बाद कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज का C6H12O6, फार्मूला बनेगा इसका CH2OH CO, CHOH का 3 टाइम्स CH2OH। इसको पढ़ते हैं फ्रक्टोज, वही चीनी में जो रहता है, याद रखना, उसी का फार्मूला है और उसी के फार्मूला का एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आता है फ्रक्टोज। कीटोहेप्टोज, फार्मूला इसका हो जाएगा C7H14O7, CH2OH CO, CHOH का 4 टाइम्स CH2OH। नेमिंग नहीं पता है बेटा हमको, इसके बारे में देखना पड़ेगा, इतने का नेमिंग हमको पता है, ठीक है। तो यह है क्लासिफिकेशंस ऑफ द मोनोसैकेराइड, क्लासिफिकेशंस ऑफ द मोनोसैकेराइड। सेकेंड हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, क्लासिफिकेशंस ऑफ द डाइसैकेराइड। ओके, दैट्स ऑल।